कि आप बाबा नीम करोली महाराज से कब और कैसे जुड़े? बाबा नीम करोली जी या हनुमान जी एक ही बात है। जी, कैंची धाम या कोई भी धार्मिक स्थान जो महाराज जी से जुड़ा हो, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? एक दिन अचानक से मन में ऐसा भाव उठा, हम्म। चलो एक बार मरघट वाले मंदिर जाया जाए। लेकिन मरघट वाले मंदिर की जैसे लोकप्रियता बहुत है, कहते हैं कि वहाँ पे साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं। जी और बिल्कुल, यही धार्मिक स्थान जो होते हैं ना, उनका यही देन है, सबसे बड़ी यही आशीर्वाद है। कई लोगों को नहीं मिलते। पहली बार में मुझे रास्ता अपने आप खुलता चला गया, बस आप ये समझिए। जैसे आपने कश्मीरी गेट मंदिर की बात की, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मी एंड हिज डिविनिटी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। साथियों, आज की हमारे इस अद्भुत, आनंदमयी और आध्यात्मिक यात्रा के सहयात्री हैं मिस्टर मोहित मल्होत्रा जी। मोहित मल्होत्रा जी, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? जैन साहब, मैं दिल्ली से हूँ जी। और एक कपड़े का व्यापारी हूँ। मेरा चांदनी चौक में होलसेल का काम है। मैं लेडी सूट का काम करता हूँ और वहीं के दुकानदारों को सप्लाई करता हूँ लेडी सूट ही। बहुत अच्छा। जी। मोहित जी, जो अगला प्रश्न है वो बड़ा एक कॉमन प्रश्न है, सभी लोगों से यही पूछते हैं और सभी दर्शक जानना भी चाहेंगे कि आप बाबा नीम करोली महाराज से कब और कैसे जुड़े, ये बताएं। जैन साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ जय पे श्री राम। इस लायक समझा जी जी। कि आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे आमंत्रित किया। देखिए, जैसे हम बात करते हैं बाबा नीम करोली का, जी बाबा नीम करोली जी या हनुमान जी एक ही बात है। जी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हनुमान जी से। दो बैकग्राउंड जो है हमारा, वो हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो हमारा माता वैष्णो को मानते हैं हम। बहुत बढ़िया। हर साल ऐसा घर में प्रबंध हुआ है कि हम जाना वैष्णो देवी जाते थे और जागरण करवाना। इसकी जर्नी तो देखो, वो कृपा है उनकी, उनकी ग्रेस है। बिल्कुल। कब स्टार्ट हुई ये हमें नहीं पता, कब हम इस उनके उसमें जर्नी के अंदर आ गए ये हमें इसका खुद ज्ञान नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे लगता है, कई साल पहले, मेरे ख्याल से 2003 की बात है। 2003? हाँ जी, 2003 की बात है। मंदिर तो जाना होता था, हाँ हाँ। सारे विग्रह थे, सब जी। जगह पे नमस्कार था। लेकिन 2003 में किसी एक ने, मुझे ध्यान नहीं इतना कि किसी एक ने मुझे एक बार हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक दी, जी। जो कि मैंने अपने पर्स में डाली और रहते रहते ऐसा सिस्टम बना, ऐसी प्रक्रिया चली कि मैं हनुमान चालीसा आती तो थी, लेकिन उसको अपने नित्य नियम में मैंने उसको शामिल कर ली। हनुमान चालीसा पढ़ना, जी। 11 बार दिन में, बजरंग बाण पढ़ना, संकट मोचन पढ़ना। चांदनी चौक में बैठा हुआ था, मन विचलित भी रहता था कई बार। तो मेरी दुकान जहाँ थी कटरा नील में, उसी के 10-15 दुकानें छोड़ के एक हनुमान जी का मंदिर स्थित है आज भी। कटरा नील? कटरा नील चांदनी चौक में, ठीक। स्टेशन के बिल्कुल सामने। वहाँ मंदिर में जाना हुआ, जैसे दुकान बढ़ाई तो वहाँ चले गए, वहाँ जाते रहे रोज़, धीरे धीरे आदत बनती रही। जी। जहाँ तक याद है, तब से लेके आज तक शायद कोई एक आध दिन ऐसा हुआ होगा जब पाठ स्किप हुआ हो। अदरवाइज़ अब ये नित्य नियम की प्रक्रिया है कि पाठ करना है। बस ऐसे ही हनुमान जी जो है अपनी कृपा बरसाते रहे और महाराज जी में, हनुमान जी में ध्यान लगता चला गया। लेकिन महाराज जी बाबा नीम करोली तक कैसे पहुँचे? कैंची धाम या कोई भी धार्मिक स्थान जो महाराज जी से जुड़ा हो, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? ये तो जर्नी आपने बताई श्री हनुमान जी की, ये तो ठीक है, और ये भी ठीक है कि हनुमान जी में और महाराज जी में कोई फ़र्क नहीं है, हमारी नज़र में तो नहीं है, सबके अपने अपने विचार है। लेकिन आपकी ये जो यात्रा है महाराज जी तक पहुँचने तक की, ये कैसे और कहाँ से शुरू हुई? पहले आप कहाँ गए? जैन साहब, मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग का है, फैब्रिकेशन का है। तो चांदनी चौक के आसपास जो एरिया पड़ता है, कारीगर वहाँ से आते थे। कई बार आते थे तो ये कहते थे कि भाई लेट हो गए हम। मैं पूछता था लेट क्यों हो गए, तो कहते थे हमें ना रास्ते में
यमुना विहार मंदिर पड़ता है, मरघट वाले मंदिर, वहाँ पे भीड़ लगती जी, वहाँ पे होती, काफ़ी भीड़ होती है। जी, जी। है। उस रश के कारण वो लेट हो जाते थे। जी, जी। एक दिन अचानक से मन में ऐसा भाव उठा कि मरघट वाले मंदिर, लोग कहते हैं, कारीगर भी कहते हैं, मैं देखता भी था जी, जी। आते जाते, चलो एक बार मरघट वाले मंदिर जाया जाए। जी। मुझे ध्यान है दिसंबर का महीना था, लास्ट हफ्ता था, और उस दिन मंगलवार था। जी। जब मन में भाव आया कि हनुमान जी के दर्शन करने हैं, मैं वहाँ गया। वहाँ जाके देखता हूँ कि लाइन बहुत बड़ी है, और थोड़ा लाइन से मैं बचता हूँ, बसते हो। लेकिन फिर भी हनुमान जी के आगे एक अरदास करी कि भैया आप दर्शन जल्दी करवा दो। आधे घंटे में दर्शन हो गए, और इत्तेफाकन जो उसके बाद फिर जो अगला साल जब चढ़ा, तो वो पहली तारीख भी जो है मंगलवार की ही लगी। क्या बात। और जब मंगलवार फिर गया, तो जो पहले की लाइन थी उससे 10 गुना लंबी लाइन थी। क्या बात है। ये भी परीक्षा होती है। जी। हनुमान जी से फिर आग्रह किया और लग गए लाइन में, काम जल्दी हो गया, और मरघट वाले मंदिर जाना हो गया स्टार्ट। निरंतर जाना हो गया वहाँ पे जी। दर्शन करने के लिए। जी। लेकिन मरघट वाले मंदिर की जैसे लोकप्रियता बहुत है, बिल्कुल है। आसपास के लोग आते हैं, दूर से भी आते जी, हैं, जी, जी, जी। कहते हैं कि वहाँ पे साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं, जी, जी, और बिल्कुल। ये महसूस भी होता जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ जाना हुआ, लेकिन इनके मन में ना एक हमेशा एक ये रहता था कि वहाँ पे बैठने की बैठने की व्यवस्था नहीं है वहाँ व्यवस्था पे। नहीं है जी, वहाँ जी, पे बैठने स्थान की। कम है, वो बिल्कुल। जल्दी जल्दी चलाते थे वहाँ पे, और ऐसा लगता कि बस निहारते रहो हनुमान जी को। जी, जी, लेकिन समय का अभाव कह लो, या कह लो भीड़ रश है, बिल्कुल। तो या कभी खुद के टाइमिंग्स भी लेट पहुँच रहे हैं, तो फिर ऐसा होता था कि जल्दी जल्दी दर्शन करके जी, जी। निकाला जाता था वहाँ से। और मन में एक हमेशा ऐसे एक एक इच्छा सी रहती थी कि ऐसा कोई हनुमान जी का स्थान मिले जहाँ पे बैठ के आराम से आराम से अपनी मन की बात मन की कही बात जाए, की जाए। या बहुत अच्छा। अपने आप को एक तरीके से रिचार्ज किया जी, जाए। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक संडे की बात है, मैं मरघट वाले मंदिर से आ रहा था टूवर्ड्स कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ। कश्मीरी गेट बस अड्डे से लेफ्ट लेते हैं तीसरीदारी की टूवर्ड्स, हाँ जी, तो बिल्कुल। एक पीछे से पुल आ रहा है हाँ, हाँ। शास्त्री पार्क से। अब ऐसे तो वहाँ पे बहुत सारे फकीर बैठे हुए हैं बिल्कुल, बिल्कुल। मरघट वाले मंदिर के बाहर से ही, जी, बिल्कुल। लेकिन जब मैं लेफ्ट मुड़ा, हाँ, हाँ। तो अचानक से मैंने एक फकीर को सड़क के उस पार पुल के नीचे लेटे हुए देखा। अच्छा। मैंने गाड़ी साइड लगाई, गाड़ी साइड लगा के जो भी दान सेवा का मन में भाव आया वो मैंने दिया, और उस समय वो फकीर जो है लेटी हुई मुद्रा में थे, ऐसे सर रख के, ऐसे उन्होंने सर रखा हुआ था और वो लेटी हुई मुद्रा में थे। जो भी मन में भाव आया सेवा दी और निकल गया। उसी शाम को मेरे को मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि एक नीम करोली जी का आश्रम है जी। और नैनीताल में स्थित है, तो वहाँ पे आपके साथ चलना है। तो मैंने उससे पूछा, और वो मुझे बताने लगे कि मार्क जकरबर्ग उनके फॉलोअर रह चुके हैं, स्टीव जॉब स्टीव वगैरह। जॉब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा पूछने का उनसे अभिप्राय ये था कि भाई है कौन से भगवान। जी, तो जी। उसने मुझे बोला कि आप समझिए कि ये हनुमान जी है। जी, जी। ये बात समथिंग अराउंड 2021 दिसंबर की है। ठीक है। बनते बनते प्रोग्राम बना, तो मुझे याद है 13 फरवरी 2022 मैं पहली बार अपने फादर के साथ, अपने बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ नीम करोली आश्रम गया, कैंची। कैंची धाम गया। जी, जी। बहुत बढ़िया। और उसी दिन हम गए और वहाँ पे आधा घंटा रुके। आधा घंटा रुकने के बाद दर्शन करके वापस आ गए। अब वापस आया जब मैं वहाँ से, तो उस समय तक कुछ भी ऐसा कुछ कोई ख़ास माइंड में ऐसा कुछ नहीं चला कि मैं कुछ कोई मुझे कुछ ऐसा स्पेशल महसूस हुआ हो कि मैंने। मतलब जैसे एक धार्मिक स्थान पे जाते हैं, कोई नया स्थान है, आप वहाँ पर गए जी और बस कोई खास महसूस ऐसा नहीं हुआ जी उस समय। हाँ जी, जी। ठीक है। फिर पीछे के कुछ फैक्टर्स ऐसे थे, बिजनेस से रिलेटेड कुछ थोड़ी डिस्टर्बेंसेस थी, वो हुई। तो एक बार मन में 28 अप्रैल उसी साल 2022 मैं मंदिर में था, और मन में कुछ ऐसा भाव आया कि चलो कुछ आज यहाँ पे कुछ सेवा की जाए। सेवा कर रहा था,
मैंने बीच में कुछ मशरूम का काम करना स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पे कुछ। तो 28 अप्रैल के टाइम ही मैसेज आया मेरे को। 28 28 अप्रैल 2022 जो मशरूम का हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, जैसे ग्रुप बना होता है, जी जी उसमें बड़े नेगेटिव मैसेजेस आने लग गए मशरूम के व्यापार को लेके। जी जी। हालांकि मैंने मशरूम में पहले रिसर्च काफ़ी करी थी और बस वो प्लानिंग ही थी, मैंने जगह भी फाइनलाइज कर ली थी, विकास नगर देहरादून के आगे पड़ती है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी बातें कनेक्टेड है। जी जी बिल्कुल। पता नहीं क्यों ऐसे नेगेटिव मैसेजेस आया कि भाई जो लोग मशरूम का काम करना चाहते हैं वो देखें एक बार, फिर से एक बार सेकंड थॉट दें। तो मैंने मैसेजेस देखे और बड़े नेगेटिव मैसेजेस थे। जिन जिन के पास मैं गया, जो पहले यूट्यूब बनाते थे, जिनके मैं फार्म्स पे गया, वो सारे के सारे परेशान थे। मुझे लगा इसमें भी कोई ना कोई बात होगी। मैंने इसको पॉजिटिव लिया और मन में भाव आया कि मैंने वाइफ को बोला कि 3 मई के आसपास कि भाई मैं कैंची जाऊंगा। क्या बात है। तो उसने मुझे बोला कि भाई क्या करोगे? मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा, हनुमान जी के सामने जो बैठूंगा। वहाँ से आदेश मिलेगा। जी जी। बीच में एक बात मैं और बताना भूल गया कि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे जो मेरा कपड़े का काम था उससे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले ली थी, क्योंकि मैं काम करता था, पेमेंट का सिस्टम क्या रहता है क्या नहीं रहता, जो भी कारण थे। अब इधर से मशरूम का काम करना था स्टार्ट और आखिरी में पता चल गया कि ये भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा विश्वास था हनुमान जी पे, विश्वास है भी। तो मन में भाव आया कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाके ही कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन निकल आएगा। अब मैं जब मंदिर पहुंचा 3 मई को, 3 मई को कैंची धाम मंदिर। कैंची धाम मंदिर में गया, वहाँ पे मेरी वाइफ ने मेरे को बोला मैं भी साथ चलूँगी। हालांकि उसको हिल्स में थोड़ा मोशन सिकनेस है, तो पहली बार जिंदगी में उसको मोशन सिकनेस नहीं हुआ। नहीं हुई, क्या बात। पहली बार ही। जी पहला तो हमारे मन में एक थोड़ा सा ये भी क्लिक किया ये पॉइंट। वहाँ गए तो मैं हनुमान जी के विग्रह के सामने खड़ा था और आपको पता, अब तो खैर उन्होंने सारे बैरियर्स लगा दिए आगे, लगा दिए। उस समय ऐसा नहीं था। नहीं था। ये भी एक ग्रेस रही कि जब से लेके कैंची में, लेकिन अब तक आपको ध्यान हो बीच में विराट कोहली गए थे जी वहाँ जी जी पे, बिल्कुल। उस समय तक पहले तक भी ना वहाँ पे इजी एक्सेस था, आराम से हम दर्शन कर सकते थे आगे। जी जी कोई वायरिंग नहीं थी, कोई जी कुछ जी नहीं था। जी जी तो बहुत अच्छी प्रकार से दर्शन किए हुए। और पीछे जो हनुमान जी का विग्रह है उसके पीछे एक धुनी भी है। जी जी जी। वहाँ अब तो पे बंद कर दिया वो। अब बंद कर दिया, लेकिन वहाँ पे भी बैठ के बहुत पाठ जी किया जी है। जी जी। उस समय करते थे सारे जी, भक्त जी। लोग। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो पिलर के साथ में एक व्यक्ति मुझे देख रहा था और वो उनको ये लगा कि मैं पहली बार कैंची आया हूँ, और वो मुझे अपने आप ही बिना मेरे बोले हुए गाइड करने लग गए कि ये हनुमान जी का विग्रह है, इसके पीछे धुनी है। जबकि मैं दूसरी बार गया था, मैंने उनको बताया कि हाँ जी मुझे पता है, जी जी। फिर भी वो बोली जा रहे थे। फिर उन्होंने अचानक से मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। मैंने उनको बताया कि भाई मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। उन्होंने बोला आप कहाँ ठहरे हैं? मैंने उनको बोला मैं, आपको ध्यान हो कि संपूर्णानंद जी जी होम बिल्कुल। स्टे है हाँ जहाँ जी, पे हाँ महाराज जी जी, ने हाँ जी, हाँ जी। कैंची में जी सबसे जी पहले सामने अपने ही है, कदम रखे बिल्कुल। थे। हाँ जी, हाँ जी। मैं उन्होंने भी वहीं मंदिर ठहरा बनाया था। हुआ है उन्होंने भी। जी, मैं वहीं ठहरा था। जी जी और देखिए, इत्तेफाक कह लीजिए, ब्लेसिंग्स कह लीजिए, ग्रेस कह लीजिए, जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था उसी के नीचे वाले कमरे में वो ठहरे हुए थे। बहुत बढ़िया। उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपका क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मैंने सुना है कि यहाँ पे महाराज जी के और भी आश्रम है, काकरी घाट भी है यहाँ से आगे। तो मेरे पास गाड़ी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे ले चलेंगे? मैं कहा हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में गए, काकरी घाट पहुँचे, अगले दिन दर्शन किए। दर्शन करते उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते थे? ऐसे मैं बीच में बताऊँ आपको कि वो एक एस्ट्रोलॉजर थे वैसे। अच्छा 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 अच्छा। टाइम फाइम जो पूछा उन्होंने, डेट ऑफ बर्थ पूछा। काकरी घाट में एक नीचे पेड़ है, जी बिल्कुल है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने, सोमवारी बाबा जी के ऊपर वाले उस पे जहाँ पे शिव जी का मंदिर है। जी ठीक है। बिल्कुल उनके सामने, जी जी हाँ जी बिल्कुल। वहाँ पे हम बैठे। तो उन्होंने बोला आपका क्या व्यवस्था है? मैंने उनको बताया मेरा कपड़े का काम था जो कि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे छोड़ दिया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कपड़े का काम करोगे फिर से? करो। करोगे फिर से? फिर से करोगे। मैंने उनको बोला जी अब
ये काम है फैशन इंडस्ट्री, और इसमें हर महीने ट्रेंड चेंज होता है, और अब 3 साल का गैप आ चुका है। चाहे मैंने काम 15 साल किया है, लेकिन अब मेरा दिमाग उसमें काम करता नहीं, और मैं नहीं कर पाऊंगा। मोटा मोटा मेरा को कॉन्फिडेंस नहीं रहा। उनकी एज कितनी रही होगी एस्ट्रोलॉजर की? उनकी ये उस समय, वो बहुत लंबी पीछे की बात भी नहीं है, 50 के 55 के आसपास या 57 के आसपास रही होगी। अच्छा अच्छा, जैसे रिटायर्ड पर्सन होते हैं ऐसे होंगे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है काइंड ऑफ। जी। उन्होंने मुझे बोला कि आप कपड़े का काम फिर से करोगे, जी, और इतना फंड आपको कहीं से प्राप्त होने वाला है। वेरी गुड। और जैन साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो उन्होंने बताया उतना ही फंड मुझे मिलना था, ना 1 रुपये ऊपर ना 1 रुपये पीछे। बहुत बढ़िया। यही धार्मिक स्थान जो होते हैं ना, उनका यही देन है, सबसे बड़ी यही आशीर्वाद है जी। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो मेरे को एक बार ऐसा लगा, मैं फैमिली के साथ डिनर करने गया। डिनर करने के बाद मैं एक जगह पे आइसक्रीम खाने रुका। आइसक्रीम खाने रुका तो वहाँ पे अगले स्टॉल पे एक शख्स वहाँ पे फ्रूट ले रहा था। क्या ले रहे थे? फ्रूट ले रहा था, फ्रूट। फ्रूट, अच्छा अच्छा अच्छा। वो चांदनी चौक के एक अच्छे दुकानदार में से थे, और मेरा उनसे संबंध पीछे रह चुका था, व्यापारिक भी और वैसे भी। मतलब जानकारी में थे? हाँ जी, व्यापार भी था वो मेरा उनके साथ। तो उन्होंने मुझे देखा, राम राम श्याम श्याम। राम राम हुई। जी जी। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया कि ऐसे गैप लिया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मोहित जी उस लाइन में वापस आओ, कोई दिक्कत नहीं। कह सकते हो कि उन्होंने मेरे को थोड़ा सा पुश किया। बुस्टअप किया। मज़े की बात है, अगले दिन मुझे मेरे कारीगरों के फ़ोन आने लग गए कि भैया आप काम करते थे, आप फिर से आ जाओ। कैसे तैसे करके मेरा मन बना। अब इस दौरान ऐसी यूट्यूब्स आने लग गई कि मेरे को, आप ये समझिए कि कश्मीरी गेट मंदिर के बारे में पता चला। वेरी गुड। अच्छा, तब की बात है ये, मतलब 2022 में आपको कश्मीरी गेट मंदिर के विषय में जानकारी मिली? हाँ जी, बहुत अच्छा। कश्मीरी गेट मंदिर है, और भी मंदिर है, गुप्त मंदिर हैं। इस बारे में कई लोगों को नहीं मिलते। पहली बार में मुझे रास्ता अपने आप खुलता चला गया, बस आप ये समझिए। जैसे महाराज जी बुला ही रहे थे आपको? महाराज जी बुला रहे जी थे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और अब स्थान भी वो मिल गया जहाँ पे आराम से, और आप देखिए कि कश्मीरी गेट मंदिर मरगढ़ वाले मंदिर से कोई बहुत दूर नहीं है। नहीं, बाकी हमारे डिस्टेंस ही है। बिजनेस के पास, चांदनी चौक के पास जी पे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए फिजिबिलिटी भी थी। जी जी मैं घर से काम करता था उस टाइम पे, तो मैं घर से ही 10 साल से ऑपरेट कर रहा था। 2010 में मैंने अपनी दुकान किराए पे दे दी थी, जी। और क्योंकि मेरा सप्लाई का काम है तो मैं घर से काम करता था। अब बात ये हुई कि मैं आराम से बैठ के महाराज जी की ग्रेस के मज़े भी ले रहा हूँ उधर, और अब मन में ऐसे, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना कि लोगों ने, या महाराज जी की कह लीजिए कि भाई एक जागृति हुई कि भाई काम करना है। मैं काम, अपने सैंपल बनवाए और मैं लेके गया। हमारा काम जैन साहब सोमवार के दिन ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। सोमवार को हम क्या करते हैं कि अपने, क्योंकि मैं चांदनी चौक में ही सप्लाई करता हूँ, वहीं के सप्लायर को सैंपल देते हैं, जी जी और जो भी उसकी बिक्री होती है उसके लिए हमारे को ऑर्डर मिलता है जी। अगले दिन। मंडे के दिन मैं सैंपल लेके गया सुबह 7:30 बजे। 8 बजे मंदिर खुला कश्मीरी गेट का। वहाँ पे मैंने महाराज जी से आशीर्वाद लिया, और वो सैंपल मैं चांदनी चौक दे के चला गया, दुकानदार को दे के वापस मंदिर आ गया, और हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। आधे घंटे बाद मुझे दुकानदार के स्टाफ का फ़ोन आया कि भैया आपको ना भैया बुला रहे हैं, यानी कि उनके ओनर बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं मंगलवार आऊँगा। मैं मंगलवार उनके पास गया, और वो हैरान हो गया। हैरान हो गए? हाँ जी। क्या बात वो कहते हैं जी आपने जो सैंपल दिए हैं उसका हमारे पास इतना ऑर्डर है है? कि जो हमारे, क्योंकि आप ब्रेक के बाद आए हो 3 साल, फिर भी हम हैरान है कि आपके जो एक्यूरेसी है और जो आपके जो presentation- सैंपल हैं वो जी, जी, कस्टमर ने पकड़े, पकड़े। और उसने मुझे भरपूर ऑर्डर दिया, समझ लिए पहले दिन ही। बहुत अच्छा। और मुझे ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग गई कि ये इसमें तो मेरा कुछ नहीं है, एस्ट्रोलॉजर इसमें ने एस्ट्रोलॉजर ने जो बताया वो तो बताया, प्लस महाराज जी की ग्रेस कितनी है कितनी कि ये मेरा कुछ नहीं है इसमें, जी जी ये तो सारी महाराज जी की ग्रेस है
कि जिसके वजह से मैंने एक चीज़ रखी, मैं पहले भी कई साल उससे काम करता आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल के गैप के बाद जयंत जी, जी। साहब मैं उसके पास जा रहा हूँ और वो मुझे स्पेशली बुला रहा है। उसने एक मंडे का भी वेट नहीं किया, आधे घंटे के अंदर उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बुलाया। मैंने जी। मंगलवार गया, फिर मंदिर से होते हुए गया और मंदिर से होते हुए जब उसके पास गया तो उसने मुझे ये न्यूज़ दी और उसने मुझे ऑर्डर दिया। बस वो दिन है और आज का दिन है, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मोहित जी, जैसे आपने कश्मीरी गेट मंदिर की बात की, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं सभी दर्शकों को यही कहता हूँ, देखिए स्थान सभी अच्छे हैं, कहीं कोई कमी नहीं होती, फिर भी कहीं ना कहीं किसी का दाना पानी होता है। क्योंकि मैं कश्मीरी गेट मंदिर से जुड़ा हूँ, मेरे लिए वहाँ पर भरपूर आनंद है। और आपने भी जैसे बात बताई है, आप भी काफ़ी समय से वहाँ पर जुड़े रहे हैं, आपकी हमारी मुलाकात भी वहीं हुई है। जी अब इसी कड़ी में और आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बताइए। जैन साहब, ग्रेस तो ऐसी है कि कितने भी पॉडकास्ट कर लीजिए, महाराज जी के जितने भी भक्त हैं जी 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 उनके पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं जी अपने बिल्कुल। कि वो पॉडकास्ट ख़त्म हो जाएंगे, एक्सपीरियंसेस ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जी। एक्सपीरियंस पल पल के हैं। हमारे पास सर ऐसे कमेंट्स हैं और दर्शकों का ये कहना है कि सर समय बढ़ाओ। देखिए समय तो बढ़ाया नहीं जा सकता, जी क्योंकि ना सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हम लास्ट एपिसोड में जितने भी हमारे एपिसोड आए हैं, पॉडकास्ट आए हैं, उसमें मैंने कुछ समय लिया, लेकिन मैं हर पॉडकास्ट में अपना समय कम लूँगा। जो भी हमारे गेस्ट होंगे उनको हम बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनकी लेंगे और अपनी बातें हम बाद में रखेंगे। और अगर ये भी बात आपकी हमारी जो चल रही है, हम यहाँ पर अभी तो और बात करते हैं आपसे, बातें अगर आपके पास ज़्यादा होंगी तो हम आपसे फिर दोबारा भी मुलाकात करेंगे, जी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप अपनी और बातें बताएं कि महाराज जी की लीलाओं का वर्णन करें, कि महाराज जी की और आपकी और क्या लीलाएं हैं, ये बताइए। अब हुआ ये कि थोड़े टाइम बाद मुझे, देखो, जो गुरु हैं, जो संत हैं, जी बिल्कुल। वो जब भी किसी प्रकार का या किसी को भी दर्शन देते हैं, उस समय, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जी जी उस समय उसकी जो मति होती है वो भ्रमित कर देते हैं, यानी कि वो अपना एहसास नहीं जी बिल्कुल। दिखाना चाहते। जी ऐसा ही हुआ कि मुझे एक दिन सपने में सोते हुए ये अपने आप ज्ञात हुआ। मैं जब सेकंड टाइम भी कैंचीधाम होके आया तब भी मुझे नहीं याद हुआ, लेकिन सपने में कैंचीधाम से आने के बाद सेकंड टाइम मेरे को ये ज्ञात हुआ। वो सीन जब मैं पहली बार मरगट वाले मंदिर से आ रहा था जी। और जो मुझे फ़कीर वहाँ दिखे थे, उन्होंने सेम वैसे ही कंबल वैसे कपड़े पहना हुआ था, और वही स्टाइल था, ऐसे वही करके स्टाइल था जो उनका। महाराज जी अक्सर का होता था। वो हाँ 2-3 महीने बाद, मई के महीने के बाद जी बिल्कुल। मेरे को सपने में आए और मुझको उस समय ये ज्ञात हुआ कि अरे ये तो वही थे। बाबा नीम करोली ना महाराज उससे पहले, ना उसके बाद, ना आज बाद, तक मुझे ठीक कभी बात है। दिखे। जैसे मैंने आपको कहा कि फ़कीर तो बहुत थे वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबको बाईपास करते हुए जब मुड़ा तो वो मुझे दिखे। जी 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 बिल्कुल। और उसके बाद तो जैन साहब बेअंत कृपाएं हैं, देख पाता हूँ। अहतुकी कृपा जिसे कहते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम एक साधारण आदमी हैं, बिल्कुल। सब लोग, लेकिन महाराज जी का जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल, यकीनन। वो ये नहीं देखता कि प्यार उनका कि इसमें ये कमी है। जब हम, मेरे जैसे बंदे को वो दर्शन दे सकते हैं, जी और इस बारे में उस समय ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन जब ज्ञात हुआ तो पता चला कि महाराज जी थे वहाँ पे और बिल्कुल। महाराज जी के दर्शन हुए। जी। कृपाओं की तो बहुत श्रृंखलाएं हैं जी। मैंने बीच में जैसे 3 साल का गैप आ गया, जी मैंने अपने व्यापार से, मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने उससे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। तब मेरे मन में आया कि 3 साल बीत गए और जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज की ग्रेस कृपा इतनी बरसी हाँ हाँ। कि मेरा बिजनेस रातों रात ब्रेक बहुत अच्छी मकाम पे पहुंच गया। 3 साल के बाद 3 जब आप साल के कश्मीरी बाद, गेट मंदिर गए आप, हाँ जी, उसके बाद जो घटना घटी, उसके घटना बाद एक घटी। अच्छा मतलब आपने अच्छा रिकवर करना शुरू कर दिया बिजनेस जी, को। जी मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने कोई ब्रेक लिया है, जी। बहुत क्योंकि अच्छा। काम का लेवल वैसे बढ़ गया। जी। महाराज जी एक तरीके से इतना कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, अंग संग चलते हैं बिल्कुल। कि, और
रहते रहते आपको ये महसूस भी होता रहेगा कि महाराज जी आपके साथ ही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आज हम, एक छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से खिलौना मांगता है और खिलौना पेरेंट्स लेके देते हैं, वो खेलता है। एक दिन बाद उसी खिलौने के लिए, जिसके लिए वो इतनी जिद कर रहा होता है अपने पेरेंट्स से, वो उस खिलौने को छोड़ देता है छोड़ देता है। और एक नई चीज के लिए डिमांड करने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वैसे ऐसे भी हम हैं। जब मन में आया कि व्यापार छोड़ना है तो छोड़ दिया, दिया। महाराज जी ने उसमें भी साथ दिया। जब मन में आया कि वापस आना है, महाराज जी ने उसमें भी साथ दिया। बिल्कुल। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ जैन साहब कि जो मशरूम का भी प्लांट था उसमें अच्छी खासी एक इन्वेस्टमेंट लगनी थी। हाँ जी। जी आप ये देखिए कि 2 दिन बाद मेरे को उसको फाइनलाइज करना था। मैं पेपर वर्क करवा चुका था विकास नगर के आगे। अगर मैं उसको करवा देता, इन्वेस्टमेंट लग जाती, तो वापस संभलने की पूरी हिम्मत नहीं होती। ठीक बात है। उसी टाइम पे जब मैंने ये काम करना था और मेरे को मैसेज आए ना, उससे पहले कभी आए, 1-1.5 साल मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने मशरूम का काम किया तो ऐसे ही, मैंने मशरूम ग्रो भी करी और अब बड़े स्केल में करना था उसको। और मैसेज आया और मेरी जर्नी कैंचीधाम से शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया। महाराज जी की ग्रेस कह लीजिए, थोड़ा आपका मार्गदर्शन रहा कि चाहे कश्मीरी गेट के पंडित जी हैं, चाहे गुप्त मंदिर के हैं, चाहे भूमियादार के हैं, जी बिल्कुल, चाहे काकड़ी घाट के हैं, जी बिल्कुल, सबके साथ थोड़े नज़दीकी संबंध भी बने, जिससे कि पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ग्रेस, मंदिर में बैठ के हम ले पाए आराम से। और अब तो खैर बहुत फेंसिंग हो गई है वहाँ पे मंदिर, सभी महाराज जी के सभी स्थानों में जी थोड़े स्ट्रिक्टनेस सी हो गई है। लेकिन जब तक मेरा जाना हुआ, मैंने बहुत आराम से दर्शन किए, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन किए। बिल्कुल बिल्कुल, खुले मन से दर्शन किए। महाराज जी ने खुले मन से अपनी ग्रेस, अपनी ब्लेसिंग्स दी। काकड़ी घाट में तो आज भी बैठने की थोड़ी व्यवस्था है, नीचे भी बैठ सकते हैं, और हनुमानगढ़ी में ऊपर जो श्री महाराज जी का जो एक हॉल है वहाँ पर बैठ सकते हैं। कैंची धाम में और भूमियाधार में तो अब उन्होंने थोड़ी सख्ती की है, लेकिन 2 स्थान तो अभी भी हैं जी। और मेडिटेशन के लिए तो काकड़ी घाट बहुत ही अच्छा है। हाँ जी। और आने वाले समय के अंदर उसको वर्ल्ड का 5th मेडिटेशन सेंटर डिक्लेयर करने जा रहे हैं। जी 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 मोहित जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका आना, सह यात्री बनना, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। अभी बातें पूरी नहीं हुई हैं, अभी हम नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ ही फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आपने हमारे इन गेस्ट की विचार सुने, बिल्कुल संतुलित व्यवहार, संतुलित विचार, संतुलित शब्द। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहित जी के साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।